Good morning, students. I am Namita Seth. Welcome to BVN online classes. And students, for class 12, today we'll study a new poem, that is Aunt Jennifer Stagger, which is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich actually was an American poet. She was essayist, she was feminist, and actually she is credited with expressing the oppression of modern women, and most of her works showcase her concern about the growing number of women in the world being oppressed and marginalized. सो एड्रिन रिच हमेशा से ही एक ऐसी पोइटस रही हैं जो विमेन ऑपरेशंस के लिए, यानी कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में विमेन को सप्रेस किया जाता है, जो वायलेंस हैं अगेंस्ट विमेन, उसके बारे में वो हमेशा लिखती आई हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द पोएम रिलेटेड टू द विमेंस ऑपरेशंस. एंड वन मोर पोएम इज़ देयर विच आई हैव read, and it's the most beautiful poem, that is The Trees. Okay, in this also there are many of his works in which she has actually focused on the pathetic condition of women in modern world. So let's start the poem first. Actually this poems it deals with the pathetic condition of married women all over the world. And here Aunt Jennifer, it is a symbol of all married women. ठीक है, Aunt Jennifer जो है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली मेन सारी जो वर्ल्ड की जो विमेन हैं उनको उन्होंने सिम्बलाइज किया है, who are suffering at the oppressive hands of a patriarchal society, है ना. यानी कि हमारी कैसी सोसाइटी है, पितृ सत्तात्मक है ना, यानी कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा मतलब प्रेफर करे जाते हैं, उनकी ज़्यादा चलती है. आपके घर में भी ज़्यादा डिसीजंस अगर लेने हो तो फादर के डिसीजंस चलते हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये पितृसत्तात्मक हमारा जो समाज है. तो इस पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा एड्रिन रिच मानती हैं कि जो विमेन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पैथेटिक है. पैथेटिक मीन्स क्या होगा, वेरी बैड. ठीक है. सो first of all there are some word meanings which I will discuss when we'll study the stanzas. So start the poem. Aunt Jennifer Stagger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. सो ऑन जेनिफर स्टैगर, यहाँ पर ऑन जेनिफर कौन है, एक कैरेक्टर है यहाँ की इस पोएम की, और जो क्या कर रही हैं एक्चुअली वो क्या कर रही हैं, कुछ एक पैनल पे, एक टैपेस्ट्री पे कुछ बुन रही हैं. और क्या बुन रही हैं, वो बुन रही हैं एक टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करके, वो एक उनकी जो इमेज है वो बना रही हैं. ठीक है. तो उनका जो टाइगर है वो एक्चुअली क्या करता है, प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. प्रैंस मतलब क्या होता है, टू जंप, यानी वो कैसे, और उसकी मतलब कैसा टाइगर है वो, जैसे कि जंप करता हुआ है ना, उसकी जो इमेज है ना टाइगर की, वो ऐसी एम्ब्रॉयडरी कर रही है जैसे कि वो जंप कर रहा हो, मतलब आगे के उसके पैर ऊपर हैं, इस तरह से जंप करने की जो पोजिशंस हैं उसमें वो अपने टाइगर को बुन रही हैं. ब्राइट टोपैज डेनिजेंस. टोपैज क्या होता है, टोपैज इज अ जैम, एक प्रकार का रत्न होता है जो बहुत चमकता है, येलो सा कलर का. और डेनिजेंस क्या होता है, ड्वेलर्स हम इसे कह सकते हैं, या सेटलर्स कह सकते हैं, सिटीजन्स कह सकते हैं. ठीक है. सो ब्राइट टोपैज डेनिज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वो कैसा दिखता है टाइगर, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो वो उसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो वो धागा कैसा है, वो धागा भी बड़ा चमकीला सा येलो कलर का है. और जैसा कि टाइगर ग्रीन, ग्रीन यानी क्या है यहाँ पर, जंगल. तो जैसे जो टाइगर है जंगल में कैसा चमकता है ना, मतलब अलग ही राजा है ना, किंग इज द लायन ऑफ जंगल. सो वैसे ही यहाँ पर जो चमकीले रेशमी जो उन्होंने येलो कलर के जो लिए हैं धागे, तो उनमें भी वो क्या है, बड़ा चमक रहा है. दे डू नॉट फील द मैन बीनीथ द ट्री. सो
वो कभी किसी से नहीं डरते, चाहे कोई भी मैन हो, जंगल में अगर कोई इंसान भी आ जाए तो टाइगर जो है वो कभी किसी से डरते नहीं है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर ने एक्चुअली जो टाइगर है उसको कैसा बताया है, बड़ा फियरलेस बताया है, काफ़ी बोल्ड बताया है कि मतलब आराम से जो है टाइगर जो है वो मतलब फियरलेस होके चलता है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, और एक्चुअली धीरे, पेस क्या होता है, पेस करना मतलब होता है मूव वेरी लेजरली, आराम से धीरे धीरे चलता हुआ, इन अ स्लीक, स्लीक मतलब क्या होगा, मतलब स्लीक शिवैलरिक, शिवैलरिक मतलब क्या होगा, काफ़ी हम इसे कह सकते हैं स्ट्रोंगनेस, या हम कह सकते हैं ब्रेवनेस, है ना। तो ये जो टाइगर है वो काफ़ी धीरे धीरे चलता है, मतलब लेकिन काफ़ी बोल्डली चलता है, काफ़ी करेज में चलता है, और सर्टेनली मतलब क्या होता है, श्योरली। तो ये कभी किसी से डरता नहीं। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा जो पोइटेस है वो टाइगर की क्या बता रही हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं कि किस तरह से टाइगर हमेशा फियरलेस है, स्पॉटलेस है, हमेशा बहुत बोल्ड है, बहुत करेजियस है, ठीक है। एंड आंट जेनिफर जो हैं उस टाइगर की तरह ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। शी ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ द हैप्पियर लाइफ, अ वेरी फियरलेस लाइफ, क्योंकि इस ज़माने में जो मतलब सोसाइटी है उन्होंने एक्चुअली आंट जेनिफर को बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुकी हैं। जैसा वो जीना चाहती हैं, जैसे वो सपने अपने देखती थी वो पूरे नहीं हो पाते हैं, उन्हें बिल्कुल बंधनों में बंध के रहना पड़ता है समाज में एज अ वुमेन। तो वो ऐसे वुमन बनना चाहती हैं जो कि मतलब फ्री रह सके, जिस तरह टाइगर बड़ा बोल्डली जंगल में कहीं भी बिना डर के घूमता है, कुछ भी कर सकता है, व्हाट दे वांट, है ना। सो सर्टेनली वो वैसा बनना चाहती हैं। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने क्या करा है, एक टाइगर की ही इमेज उन्होंने बुनी है ना, और किसी की इमेज तो नहीं बुनी, सिर्फ टाइगर ही क्यों लिया उन्होंने, बिकॉज टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस, टाइगर इज अ सिंबल ऑफ बोल्डनेसनेस, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे टाइगर लिया, और वो वैसी जिंदगी निडर होके जीना चाहती हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, अब वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है कि उनकी जो फिंगर्स हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, शिवरिंग, यानी कांप रही हैं उनकी, जब वो वूल मतलब अपने जो एम्ब्रॉयडरी करते हुए उनकी फिंगर्स कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और जो आइवरी निडल है, हाथी दांत का जो निडल है उसको खींचते हुए वो पूरी शक्ति लगा रही हैं, और लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्टी से उनकी जो निडल है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एज हो चुकी है इसलिए उनके हाथ शिवर कर रहे हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब जो है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबी हुई हैं, किस तरह से मतलब उनके हैंड्स जो हैं वो डरे हुए हैं, टेरिफाइड हैं कि उनके ऊपर समाज का इतना ज़्यादा बोझ है, वो अपनी सारी ड्रीम्स पूरी नहीं कर पा रही हैं, अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं, और एक्चुअली शी इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, है ना। जब से शादी हुई है वो सारे घर का काम भी करे जा रही हैं, बट शी इज़ नॉट फ्री ऑफ हर ड्यूटीज़ नाउ ऑल्सो। तो कभी भी उनकी ड्यूटीज़ फ्री नहीं होती हैं, और जब तक उन डेथ नहीं होगी तब तक ये जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। इसलिए क्या है कि एक तो एज की वजह से शिवर कर रहा है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनका हैंड जो है वो शिवर कर रहा है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, नाउ देखो मासिव मतलब क्या होता है, वेरी हैवी, ठीक है, और अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि यहाँ पर मतलब है मैरिज का जो बैंड है, यानी जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो बंधन है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं उन्हें, कि मतलब जब से उनकी शादी हुई है वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाई हैं, जिस तरह से उनको फ्री जीना होता है, बोल्डलेसली जीना है, वो ये सब नहीं कर पाई हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि वो टाइगर की तरह जिएँ, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शादी की, जो बैंड्स हैं, ये जो बंधन है
हैं वो एक्चुअली उन्हें फ्री नहीं छोड़ते, और शायद ये तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। और वो ये मानती हैं कि दिस वेडिंग बैंड, अगर हम बात करें अंकल्स वेडिंग बैंड, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा कई बार मतलब पूछा जाता है। अगर आपको ये स्टैंजास दिए जाते हैं तो ऑन जेनिफर्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है कि अंकल वेडिंग बैंड जो है इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट सिंबलाइज। तो एक्चुअली इट्स रिप्रेजेंट द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, यानी कभी भी वो बॉन्ड टूटता नहीं है। जब तक अगर शादी हुई है तो शादी के डेथ के बाद ही वो बॉन्ड टूटता है, अदरवाइज अगर वाइफ और हस्बैंड का जो बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटता, और वो ज़िंदगी भर, चाहे आपको हैवी लगे, चाहे आपको कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे, यू हैव टू ओबे योर ड्यूटीज, ओके। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये जो अंकल वेडिंग बैंड है वो उनके आंट जेनिफर के हैंड पर इतना ज़्यादा बोझ लग रहा है उनका, कि उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बोझ लग रहा है कि वो उस निडल को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली निडल को, वो इतनी ज़्यादा हार्ड टू पुल हो गई है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो ये कहना चाहती हैं कि पोइटेस की उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या चाहती हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा थोड़ा ख़त्म करना चाहती हैं, वो फ्रीली जीना चाहती हैं, वो इन बंधनों में बंधना नहीं चाहती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टैंजा लेट्स सी। When aunt is dead, her terrified hands will lie। अब सेकेंड स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा कि टाइगर की तरह, वो टाइगर को किस तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के टाइगर को उन्होंने शो किया, ठीक है, कि टाइगर कैसा होता है। सेकेंड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि आंट अपनी बता रही हैं कि किस तरह से उनकी कंडीशन क्या है, और थर्ड स्टैंजा में वो ये बता रही हैं, कंपेयर कर रही हैं अपने आप को टाइगर से, कि अगर उनकी लाइफ टाइगर जैसी नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, वो जीना तो टाइगर जैसा चाहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ टाइगर जैसी कभी नहीं हो पाएगी। When aunt is dead, her terrified hands will lie। जब आंट की डेथ हो जाएगी तब भी उनके जो टेरिफाइड जो हैंड्स हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल लाए, क्योंकि डेथ के बाद क्या होते हैं, हाथ बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं ना, मतलब बॉडी जो होती है ओब्लिवियन स्टेज में हो जाती है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डर्स, लेकिन फिर भी ये जो बंधन है, ये जो डेथ होने के बाद भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मैरिज के जितने भी बंधन हैं वो उनसे नहीं छूटेंगे। यानी कि ऑर्डर्स क्या होता है, ऑर्डर्स में डिफ़िकल्ट ट्रायल्स, है ना, तो अलग अलग जो ट्रायल्स होते हैं वो उनकी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, वो मर के भी इन बंधनों से कभी अलग नहीं हो पाएंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड मतलब डोमिनेटेड, तो जो बंधन उनको डोमिनेट कर रहे हैं, जो बंधन उनको दबा रहे हैं, उन बंधनों से वो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी, चाहे उनकी डेथ भी हो जाए। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। लेकिन जो टाइगर उन्होंने जो बनाया है उस पैनल पे वो तो वैसा का वैसा रहेगा, जंप करता हुआ जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो तो हमेशा वैसा ही फियरलेस रहेगा, वैसा ही बोल्ड रहेगा, करेजियस रहेगा, प्राउड रहेगा, बिल्कुल अनअफ्रेड रहेगा, कभी नहीं डरेगा। लेकिन आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो कभी भी टाइगर जैसी नहीं हो पाएगी, इवन उनकी डेथ के बाद भी, ठीक है। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट फ्रेज इज रिंग्ड विद ऑडियल्स। सो रिंग्ड विद ऑडियल्स मतलब क्या होता है कि वो अभी भी, मतलब मरने के बाद भी क्या होगा कि कभी भी उन ऑडियल्स से, उन ट्रायल्स से कभी भी नहीं बच सकती हैं, ओके। और टाइगर की क्या कंडीशन होगी आफ्टर द डेथ ऑफ आंट, कि टाइगर जो सेम उस तरह से बोल्ड और फियर ही रहेगा, लेकिन आंट अपनी ज़िंदगी में कभी भी बोल्ड और फियर शायद नहीं बन पाएंगी, ओके। सो दिस इज़ एक्चुअली द मॉरल ऑफ थीम ऑफ द एक्चुअली पोयम, कि मेनली इसमें जो
ऑपरेशंस है विमेन के, सप्रेशन है विमेन का, कि किस तरह सोसाइटी में विमेन को मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं, मैरिज के बाद उन्हें बहुत सारी ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है, और उन सब के रहते शायद वो कभी भी अपनी लाइफ फ्रीली जी नहीं सकती हैं। तो ऑन जेनिफर यहाँ पर उन अपनी पैथेटिक कंडीशन को बताते हुए वो ये बता रही हैं कि एक्चुअली उन्हें एक फ्री लाइफ जीनी है, एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, एक टाइगर की तरह जीना है, जो शायद वो कभी नहीं जी सकती हैं। तो एक्चुअली शी हैज़ she has focused on the desires that she wants to live like a tiger. Okay, and this poem deals with the women's struggles against oppressions, against rebellion, against the patriarchal society, कि किस तरह से society जो है उनको oppress करती है. Okay, so this is the poem. I think you understand the poem. Now actually इसमें देखा जाए तो metaphor use हुआ है सारी poem में। अगर आप देखते हैं, चाहे मैंने बोला रिंग्ड विद ऑडियल्स, चाहे मैंने आपको पढ़ाया मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, है ना, तो ये टोपैज है, डेनिजन्स है, स्लीक शिवेलरी, यहाँ पर ये जितने भी आपको बोल्ड ये जो मिल रहे हैं ना वर्ड्स फ्रेजेस जो मिल रहे हैं, सब में क्या है, मेटाफर ही यूज़ हुआ है। इवन ऑन जेनिफर टाइगर्स है ना, टाइगर को भी उन्होंने काफ़ी क्या बताया, मेटाफरिकली कंपेयर किया है कि कैसे टाइगर जो है, टाइगर किसका सिंबल माना गया है यहाँ पे, बोल्डनेस का, फियरलेसनेस का सिंबल माना गया है। तो मेटाफरिकली क्या हुआ है, उन्होंने सारी पोएम में मेटाफर यूज़ करते हुए कंपैरिजंस किए हैं, और टाइगर को किसका सिंबल माना है, बोल्ड, और इसका शिवलरी का, या हम कह सकते हैं करेज का सिंबल माना है। और बाकी भी उन्होंने जैसे मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जैसे उन्होंने इसको भी कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया है, जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उससे कंपेयर किया है। देन रिंग्स विद ऑर्डर्स, यहाँ पे भी इनको जो डिफ़िकल्टीज़ मैरिड वुमेन देखती है, फेस्ड करती है, उनसे कंपेयर किया है। सो इन होल पोएम यू कैन से कि यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुए हैं, और कुछ एक जगह अलिट्रेशन यूज़ हुए हैं, जैसे आप इसमें यहाँ देख सकते हैं, प्रेंसिंग, प्राउड, पैनल, पी साउंड रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, अलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अलिट्रेशन एक्चुअली निकालना अब तो मेरे ख्याल से आप सीख चुके हैं, तो आपको आता है कि किस तरह से आप अलिट्रेशन पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो this is the poem, and I think that you understand the poem hopefully, and if you have any queries you can ask me on personal number. And please students, class 12 students, I request you that you should complete your work and please send me the PDF of your work. किसी का भी PDF अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो प्लीज़ आप अपना वर्क कंप्लीट करिए और मुझे सेंड कर दीजिए, सो दैट आई माइट नो दैट you are updating your work or not. Okay, thank you for watching the video.